दृष्टिकोण से हम अपने फाइनेंसेस देखते हैं, हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा वो देखते हैं, हम कितना धन संचय कर सकते हैं वो देखते हैं, और अर्थ त्रिकोण में कौन से भाव आते हैं, 2, 6 और 10 भाव अर्थ मिलके अर्थ त्रिकोण बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो हमारा पहला भाव है यानी कि दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण का पहला हुआ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि अगर हम अपना विद्या को भी देखें तो विद्या के लिए भी सबसे पहले हम सेकंड हाउस को देखते हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए। हमारा सेकंड हाउस जो होता है वो हमारी फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारा सेकंड हाउस हमारी जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। हमारे खाने पीने की हैबिट्स कैसी होंगी उसको भी रिप्रेजेंट करता है, और हमारी वाणी कैसी होगी उसको भी रिप्रेजेंट करता है। पैसा कमाने के लिए या घर में तालमेल बिठाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाव है वो सेकंड भाव ही है। क्यों सेकंड भाव है? क्योंकि हमारी वाणी को ये शो करता है। कल परसों किसी एक ग्रुप में FB में मैंने पढ़ा था, तो उसने एक क्वेश्चन किया हुआ था कि क्या कारण होता है कि कोई मेंबर फैमिली का वो पूरी फैमिली के अंदर, एक परिवार के अंदर वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है। तो मेरा उसमें जवाब था कि उसका बिहेवियर, और हमारा बिहेवियर, हम किस तरीके से सामने वाले को ट्रीट करते हैं, कितने आदर से और कितने प्यार से उससे बात करते हैं, इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। आप किसी भी बड़े नेता को देख लें, नेताओं की ये क्वालिटी होती है कि उनकी वाणी बहुत मधुर होती है और बहुत उसके अंदर एक अट्रैक्शन होता है कि वो झूठे से झूठा वादा भी कर देते हैं, और जनता को पता भी होता है कि ये हमारे जो वादे हैं ये पूरे नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी जनता उनके ऊपर उनकी वाणी के कारण उनको वोट दे आती है। और जितने भी लोकप्रिय या सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनको देखेंगे, उनके बात करने का लिहाजा देखेंगे, उनसे किसी भी तरीके से अगर आप कभी उनसे डीलिंग होगी या वो कहीं भाषण भी दे रहे होंगे तो वो पूरी सभा को बांध के रख लेते हैं। तो यही कारण होता है कि जो हमारा सेकंड हाउस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी अर्निंग के लिए। क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप किसी फर्म में काम करते हैं या किसी MNC में काम करते हैं, तो आप अपने कुलीग्स के साथ कितने प्यार से बात करते हैं, कितने अच्छे से रिस्पेक्ट दे के उनसे बात करते हैं, तो आप अपने सर्कल के अंदर लोकप्रिय हो जाते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपकी वाणी मीठी है, भाषा मीठी है, तो ग्राहक कुछ नहीं भी लेके जाना चाहता होगा ना, तो आपकी मीठी वाणी बोलने से ही वो सामान लेके चला जाता है। और घरों में भी मेन जो हमारा कलेश का कारण बनता है वो हमारी वाणी ही बनती है। कई बार कुछ लोगों की वाणी ऐसी होती है कि वो भले ही बहुत आराम से बात कर रहे हो, मतलब कि सही बात कर रहे हो, भले ही वो सही बात कर रहे हो, लेकिन वो बोलते इतना तेज़ है या ऊंचा है कि सामने वाले को लगता है कि यह लड़ रहा है हमसे, और जो बात है वो बात खराब हो जाती है। मेरे पापा भी मेरे को बोलते हैं धीरे बोला कर। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ग्रह सेकंड हाउस में बैठा होगा या उसकी राशि होगी तो आपकी वाणी कैसी होगी। और इसको हम देखते हैं। सबसे पहले सूर्य, अगर सूर्य वहाँ पे बैठा है तो आपकी जो वाणी है वो अथॉरिटेटिव होगी, अधिकार युक्त होगी। आप बात ऐसे करेंगे कि सामने वाले को लगेगा, आप आराम से भी बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि ऑर्डर दे रहा है। और ये अगर तो आप सुपीरियर पोस्ट पे हैं तब तो चल जाएगा कि आपके जूनियर्स आपसे ले रहे हैं, लेकिन
जहाँ आप जूनियर हैं वहाँ पे अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपकी बॉस के साथ रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। ऐसे ही अगर आप घर में भी बोल रहे हैं तो आप अगर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी के साथ बोलेंगे अपने माँ बाप के साथ या अपने भाई बहन के साथ भी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जिनके सेकंड हाउस में चंद्रमा होता है ये लोग ठीक होते हैं, ये अच्छी बात करते हैं, लेकिन जैसे कि चंद्रमा का स्वभाव है बढ़ना और घटना, तो ये लोग कई बार अगर इनका मूड अच्छा होता है तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, मूड अच्छा नहीं होता तो ये लोग गलत बोल जाते हैं। या अगर चंद्रमा किसी पाप ग्रह के प्रभाव में हो तो ये लोग थोड़ा गलत बोल जाते हैं। अगर मंगल वहाँ पे हो तो ये लोग, इनकी जो वाणी होती है तीखी वाणी होती है और थोड़ा ज़ोर की बोलते हैं, बात सही भी कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लड़ रहे हैं हमसे। तो जैसा हम आपको बताते जा रहे हैं उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हमको अपनी वाणी को किस तरीके से सही करना है। तो अगर आपके मंगल बैठा है और आप बहुत ज़ोर की बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सही करें तो आपके घर में और आपके ऑफिस के अंदर आपका रुतबा भी बढ़ेगा, आप लोकप्रिय भी होंगे। अगर बुध वहाँ पे बैठा होगा तो ये लोग, इनकी भाषा अच्छी होती है, अच्छा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। किसी को भी अपनी भाषा से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। बात इस तरीके से बात करते हैं कि आपने देखा होगा जैसे कपिल बात करता है तो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो हंसी मजाक इनकी उसमें भाषा में रहता है। लेकिन ये लोग कई बार बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं तो और उसका लोग फिर गलत मतलब निकाल लेते हैं, तो इनको थोड़ा कम बोलना चाहिए। तो ये सही है, बुध यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देता है वाणी के लिए। अगर गुरु आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो ऐसे लोग सच बोलते हैं और इनकी बातें बोली हुई अक्सर सच हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना चाहिए। दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, ये हमारे को शिक्षा ज़रूर दी जाती है कि सच बोलें, लेकिन हर बारी अगर हम सच बोलते हैं तो लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो सच उतना ही बोलना चाहिए कि सामने वाले को वो बात पिंच ना हो, या अगर बोलना भी है तो इतने आराम से बोलें कि वो बात सामने वाले को पिंच ना हो। क्योंकि जिन भी खासकर लड़कियों की कुंडली में गुरु सेकंड हाउस में बैठा होता है, उनको ससुराल में जाके प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि वो लड़की अपनी तरफ से तो सही बोल रही होती है, लेकिन मैं आपको जैसे बताया कि वो बात हर किसी को डाइजेस्ट हो जाए वो नहीं हो पाती। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सच, ज्योतिषी होते हैं भी बोलना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा सच बोलने की ज़रूरत नहीं है, कई बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। और वैसे तो ये लोग कम ही बोलते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। जिनके सेकंड हाउस में गुरु होता है ये लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर बोलते हैं तो ये सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोल पाते। अगर शुक्र की राशि हो, शुक्र वहाँ पे बैठा हो, तो ये लोग मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, हर किसी से प्यार से बात करते हैं, इनकी वाणी बहुत मधुर होती है और किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। शनि अगर सेकंड हाउस में बैठा होता है तो ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो बात बोलते हैं ये थोड़ा टॉन्टिंग वे में बोलते हैं, सीधा नहीं बोलते, स्पष्ट नहीं बोलते, थोड़ा सा टॉन्ट मार के बात को बोलते हैं या बात को घुमा फिरा के बोलते हैं। तो इनको इस चीज़ से बचना चाहिए। राहु केतु अगर होते हैं तो ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं,
किसी भी मतलब कि छोटी सी छोटी बात में भी ये झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि सामने वाला जज नहीं कर पाता कि ये झूठ बोल रहा है। और इनकी भाषा में भी अट्रैक्शन बहुत होती है, बात करेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव वे में बात करेंगे। और कई बारी जो रेडियो जॉकीज़ होते हैं उनकी कुंडली में राहु केतु सेकंड हाउस के साथ कनेक्शन बना रहे होते हैं, क्योंकि आवाज़ के अंदर एक लचीलापन जो है ना वो ले आते हैं। तो ये सेकंड हाउस में आप वाणी को कैसे देख सकते हैं और कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अर्निंग को इंक्रीज़ करने के लिए, क्या कमियां कौन सा ग्रह बैठ के वहाँ पे देता है आपकी वाणी में, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आप थोड़ा और हिसाब लगा सकते हैं उसको कि कौन सा ग्रह कैसा फल देगा। जाते जाते एक और लास्ट बात, वैसे तो आयु का निर्णय अष्टम भाव से किया जाता है और उसको मारक स्थान बोला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मारक स्थान बोला जाता है वो सेकंड हाउस को बोला जाता है। वो इसीलिए सेकंड हाउस को सबसे ज़्यादा मारक भाव बोला जाता है क्योंकि आपकी वाणी ही आपके कई सारे दुश्मन खड़े कर देती है आपकी लाइफ के अंदर, और आपकी लाइफ में जो परिवार के साथ तालमेल होना चाहिए उसमें भी आपकी वाणी जो है वो काम खराब कर देती है। तो ज्योतिष का जो मेन काम है, जो एस्ट्रोलॉजी से आप ले सकते हैं सबसे बड़ा काम, वो आप यही ले सकते हैं कि कौन सा आपका ग्रह किस तरीके के आपको फल दे रहा है और मैं कैसे अपने आप को, अपने बिहेवियर को चेंज करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता हूँ, ताकि मेरे को अर्निंग करने में या आगे सक्सेसफुल होने में, आगे बढ़ने में ये ग्रह मेरी मदद करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।